एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। इसमें आपके सवालों के सारे जवाब मिलने वाले हैं कि हिस्ट्री में इतनी डेट्स क्यों होती हैं, हिस्ट्री इतना लंबा क्यों होता है, इतने सारी डेट्स क्यों याद करनी पड़ती है हमें। हिस्टोरियंस ने तो इतने सारे डेट बता दिए, फिर बुक इतना किसने पढ़ता है? हमें, क्योंकि हमें याद करना पड़ता है, यही सोचते हैं ना अब। तो चलो आओ यहाँ पे देखते हैं कि हम हिस्ट्री को कैटेगराइज कैसे करते हैं और हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम डेट्स के बारे में, जिससे आप सब नफरत करते हैं कि हमें डेट्स क्यों याद करने पड़ते हैं, हम उसके बारे में देख लेते हैं कि डेट्स इन पे इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था ना, जो हिस्टोरियंस होते थे वो डेट्स पर ही फोकस करते थे कि जैसे कि कोई अगर किंग है, अगर उसने कब क्राउन पहना था, वो कब मतलब अपना जो सिंहासन है उसने लिया था, एंड उसके बाद उसने कब लड़ाइयाँ लड़ी थी, ये सारी चीज़ें वो लोग के लिए मेन होता था, इसलिए वो लोग डेट्स याद करते थे। अब देखो, आपका बर्थडे है तो आप उस बर्थडे की डेट को या फिर किसी के भी बर्थडे की डेट को, वो स्पेशल एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें आप उसको याद करते हो, वो स्पेशल होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप उस डेट को याद करते हैं। तो पहले क्या होता था कि वो जो हिस्टोरियन थे वो इस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते थे क्योंकि वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता था। अब क्या होते थे ना, फिर बहुत सारे लोगों के मन में रहता था कि हिस्ट्रीज़ में इतने डेट होते हैं, उन्हें याद करना पड़ता है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। लेकिन हिस्ट्री जो है ना, वो सिर्फ डेट्स पर ही नहीं होती है। हिस्ट्री डेट्स हमें याद करनी पड़ती है, ओके, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कुछ डेट तो हमें याद करनी पड़ती है। लेकिन हिस्ट्री सिर्फ डेट्स तक ही सीमित नहीं होती। हिस्ट्री की लिमिटेशन सिर्फ डेट तक ही नहीं है, वो क्या हमें चेंज बताती है ओवर द टाइम। पहले क्या होता था, लोग क्या होते थे, हंटिंग करते थे। आज के लोग हंटिंग करते क्या? नहीं। तो धीरे धीरे जो चेंजेस आई है वो हिस्ट्री होती है। करते हैं कि जैसे कि कल आप बाहर घूमने के लिए गए थे, आज आप घर पे हो, तो आप क्या बता रहे हो? आप अपनी हिस्ट्री तो बता रहे हो ना। कि बिग लेवल पे अगर कोई चीज़ें होती हैं, इवेंट्स होती है, तो हम उसे हिस्ट्री बोल देते हैं। जैसे हम बिफोर और आफ्टर यूज़ करते हैं कि पहले हम वहाँ गए थे, आज हम यहाँ हैं। तो आप हिस्ट्री तो बता रहे हो, आप एक चेंज बता रहे हो कि पहले क्या होता था कि आप वहाँ पे गए थे, आप वहाँ पे घूमे, लेकिन अब आप नहीं गए हो, मतलब एक चेंज दिख रहा है आपको। डेली लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, तो आप सोचते भी होंगे, आपके दिमाग में तो आते ही होगा। कभी कभी आप फील करते होंगे कुछ चीज़ों को, जैसे हिस्टोरिकल क्वेश्चन ही पूछ लेते होंगे आप कि अगर हमने चाय पीना स्टार्ट किया या फिर कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया, तो लोगों ने इसे बनाया कैसे, किसके दिमाग में वो आइडिया आया होगा, कब से ये स्टार्ट हुआ होगा। ओके, पहले अगर रेलवेज़ नहीं थी तो लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे, और अगर पहले न्यूज़ नहीं थी तो उसके पहले न्यूज़ लोगों को मिलती कैसे थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे, और यही होती है हिस्ट्री। हमेशा डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हिस्ट्री के लिए, अगर क्योंकि हम जो है ना स्पेसिफिक टाइम पे या फिर कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ऐसे तो चाय पीना चालू नहीं किया होगा, कुछ कुछ प्रोसेस बनी होगी। जैसे कि पहले क्या होता था, लोग जो होते थे हंटिंग करने के बाद उसे कच्चा खा जाते थे। ओके, फिर बाद में कभी किसी ने आग के ऊपर अगर देखा होगा, नोटिस किया होगा, वो धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे वो जो प्रोसेस है फूड मेकिंग का, वो इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। आप सकते हम ये नहीं बता सकते कि ब्रिटिश आए थे, उसका तो टाइम पता है हमें, लेकिन वो क्या धीरे धीरे कब्जा जमाना चालू किए थे। उन्होंने जो पूरी इंडिया को एनेक्स किया था, वो एक दिन में नहीं किया था, और नेशनल मूवमेंट एक दिन में स्टार्ट नहीं हुई थी, वो धीरे धीरे करके स्टार्ट हुई थी। तो हम जो होते हैं ना, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसका हम एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते। ये कि हिस्ट्री में डेट्स नहीं होती है, जैसे मैंने बताई, तो फिर हिस्ट्री को हमेशा डेट से लिंक क्यों किया जाता है? कि देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, जो हिस्टोरियंस होते थे वो क्या करते थे, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता था, कौन कौन किंग बना है, कब किसने वॉर किया है, वो एक बिग इवेंट्स हो जाता था। जो बिग इवेंट्स होते थे वो उनका रिकॉर्ड्स रखते थे। अब जो ये एक एक डेट में हुआ है, जैसे कि अब हिस्टोरियंस के कुछ रिकॉर्ड क्या थे कि जो किंग्स है उसको कब क्राउन पहनाया गया था, वो कब शादी किए थे, वो कब लड़ने के लिए गए थे, और कब खत्म हो गए थे। तो ये इनके लिए क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट डेट था। तो उन्होंने, अब ये एक एग्जैक्ट टाइम पे हुआ था, इसलिए वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था और डेट वहाँ पे होती थी। लेकिन अब जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जो पहले की हिस्ट्री होती थी उससे। अब हम देखते हैं, अब हम स्टडी करते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो स्टडी करते हैं कि पहले के लोग कैसे जीते थे और अब के लोग कैसे जीते। उसमें जो इवोल्यूशन हुआ है वो क्या, किस तरीके से हुआ है, पहले लोग क्या काम करते थे, आज क्या कर रहे हैं, पहले लोग क्या खाते थे, आज क्या खा रहे हैं, लोगों ने कैसे अर्न करना चालू किया, जो सिटीज़ है वो कैसे बननी चालू हुई, मार्केट्स कैसे ओपन हुए, कल्चर कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। तो ये जो है ना, धीरे धीरे ये सारे जो ओवर द टाइम चेंज होते रहता है, इसका एक पीरियड्स होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि नॉर्मली एक दिन में हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टाइम्स जो होते हैं ना, अब हम इसके लिए स्टडी करते हैं। हम ये नहीं करते कि इस डेट में कौन ये हुआ वो। हाँ, हम बिग इवेंट्स के डेट्स को याद रखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हिस्ट्री जो है ना, हमेशा डेट्स तक ही नहीं होती है। ऑब्वियसली हम बिग डेट्स को तो याद रखते हैं, बट हम इतना नहीं करते कि जैसे हम सिर्फ डेट्स को याद रखें। अब हम धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है उसको भी देखते हुए चलते हैं, और उसको भी हमें लर्न करना पड़ता है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं।
किस डेट के बारे में पढ़ना है, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट देखो, वो आपके ऊपर मैटर करता है कि आप किस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हो। आप जिसके चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हो ना, वो चीज़ क्या होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहाँ पे हिस्ट्री डाइवर्ट हो जाती है। क्यों? देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लें, अगर आपके फ्रेंड का बर्थडे इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो आप वो डेट को याद रखोगे, आपके पेरेंट्स तो नहीं याद रखेंगे ना। तो वो क्या हुआ, आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो आपने वो डेट को याद रखा, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए इंपॉर्टेंट था आपका बर्थडे, तो वो आपके बर्थडे को याद रखेंगे। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्या होते थे ना, वो फोकस करते थे अपने ब्रिटिश रूल के ऊपर में, अपनी अपने ही जो लोग थे उनके ऊपर में वो फोकस करते थे, जैसे कौन गवर्नर जनरल बना, कौन वॉइस रॉयस बना इंडिया का, तो ये सारी चीज़ें वो लोग देखते थे, तो उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। तो उनकी बुक क्या थी, पूरी उन्हीं के ऊपर बेस्ड थी। जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स, और लास्ट वॉइस रॉय कौन बना, तो ये सारी चीज़ें वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होती थी। जो अदर ब्रिटिश ऑफिशियल थे, जैसे वेलेस्ली, डालहाउसी एंड क्रूजॉन, ये सारे जो लोग थे ना, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो ये सारी बुक जो होती है वो क्या बताती है, ब्रिटिश रूलर्स के बारे में बताती है, और इंडियन पीपल को इग्नोर करती है। इंडियन पीपल भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, पर उनके लिए थे क्या, नहीं, उनके लिए वो खुद के उनकी जो लोग थे वो उनके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो उनकी पूरी बुक क्या थी, उन्हीं के ऊपर बेस्ड थी। तो इससे ये बताना चाह रही हूँ मैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को मैटर कर रहे हैं, किस चीज़ जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वही हिस्ट्री बन जाएगी, उसी के डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ऑफिशियल की जो डेट्स है, जो उनके गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, तो वो उनके डेट्स है। हमने जो है इंडियंस के ऊपर फोकस किया, तो हमारी न्यू डेट्स आई, तो वो क्या होती है, वो इस तरीके से जो हमें अपना न्यू वे ऑफ राइटिंग की नीड पड़ती है हिस्टोरियंस को लिखने के लिए। किस हाउ डू वी पीरियडाइज, अब हम देख लेते हैं कि हम क्यों जो है समय को बांटते हैं, हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। तो पीरियडाइजेशन क्या होता है, वो होता है कि हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप रेट से। जैसे क्या होता है, हम क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि हम अच्छे से समझ पाए हिस्ट्री को, हम उसके टाइम और उसके फीचर्स को समझ पाए, हम देख पाए कि कैसे कैसे धीरे धीरे जो चीज़ें चेंज हुई है वो किस तरीके से चेंज हुई है। तो जेम्स मिल जो थे, जो जेम्स मिल का पीरियडाइजेशन था वो 1817 में उन्होंने किया था। उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम्स क्या थी इन ये ना वो क्या पीरियडाइजेशंस सोचते में, थे कि जो एशियंस होते हैं ना, वो यूरोपियंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ना लेस सिविलाइज्ड होते हैं, ठीक है। वो सोचते थे कि जो ब्रिटिश लोग होता है ना, वही इनके अंदर में प्रोग्रेस और एनलाइटमेंट लेके आएगा, नहीं तो ये लोग अनसिविलाइज्ड ही रहेंगे। ओके, तो उन्होंने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम्स के बेसिस पे डिस्क्राइब किया था इंडिया को, और वो उन्होंने बोला था कि जो हिंदू और मुस्लिम्स रूलर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डेस्पोटिक होते हैं, सुपरटिशियस होते हैं, और कास्ट रूल वगैरह में बहुत मानते हैं। तो ये जो पीरियडाइजेशन था ना, बाकी जो अदर रिलीजन्स को इग्नोर कर रहा था, जैसे कि इन्होंने हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश के बेसिस पे डिवाइड किया था ना जो हिस्ट्री को, वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा था जो इंडियन पीपल्स है उनके अदर रिलीजन को, कल्चर्स को। वो जो इन्होंने जो डिवाइड किया था ना, वो सिर्फ फोकस कर रहा था रूलर्स के रिलीजन पर, ना कि सोसाइटी पर, ना कि कल्चर पर। तो वो क्या कर रहा था, जो जेम्स मिल था ना, उन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया था इंडिया को कि वो पूरी की पूरी डार्कनेस दिखा रही थी, और अगर ब्रिटिश आएंगे तभी इनका उद्धार हो पाएगा। उनका इस टाइप का जो डिवीज़न था वो ये दिखाता था। तो अब एक बेटर पीरियडाइजेशन क्या होता है, अब जो इंडिया को डिवाइड किया गया ना इंडियन हिस्टोरियंस ने, वो एशियन, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिस पे डिवाइड किया, और ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छा था। थोड़े थोड़े डिवीजन। से इश्यूज थे, जैसे कि क्या, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो मॉडर्न टर्म यूज़ होता था ना यूरोप में, वो मॉडर्न पीरियड का टर्म कहाँ पे यूज़ होता था, ग्रोथ पे, जैसे कि साइंस का ग्रोथ हो रहा है, डेमोक्रेसी आ रही है, लिबर्टी आ रही है, इक्वलिटी आ रही है। बट ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो लोगों के पास में कोई फ्रीडम नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी, और बहुत ही कम प्रोग्रेस था। तो इसलिए जो हिस्टोरियंस थे ना, वो यूज़ करते थे जो मॉडर्न पीरियड के को हटाकर, वो लोग कॉलोनियल पीरियड यूज़ करते थे, कि हमारा जो इंडिया था ना, वो ब्रिटिश रूल के अंडर में था, ब्रिटिश के अंडर में था। तो ये जो हाईलाइट करते कि कैसे जो ब्रिटिश ने इंडिया को कंट्रोल किया था, और जो इंडियन पीपल का लाइफ ब्रिटिश लोगों के पीरियड में चेंज हुआ था, तरीके से वो लोग रहे थे। पीरियड्स को डिवाइड करना है, हिस्ट्री पीरियड्स को डिवाइड करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। हमें ये सिर्फ नहीं देखना पड़ेगा कि सोसाइटी में मतलब सिर्फ सोसाइटी के चेंजेस, जैसे कि रूलर और जो रिलीजन है उनके बेसिस पे ही सिर्फ हम डिवाइड नहीं करेंगे। हाँ, ये इंक्लूड करेंगे हम, बट हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हमें इस जो पीरियड्स को डिवाइड करना होगा, जैसे कि पीपल कैसे रहते थे, वो क्या काम करते थे, उन्हें किस तरीके से ट्रीट
किया जाता था किस किस टाइम पर। ओके, अब कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनियल क्या होता है, जैसे कि अगर कोई दूसरी कंट्री आकर एक दूसरी उसकी खुद की कंट्री को छोड़ के कोई दूसरी कंट्री पे कंट्रोल करती है, एनेक्स कर लेती है उसे, और वहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस लाती है, तो उसी प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन बोला जाता है। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं इंडिया का ही। ब्रिटिश तो ब्रिटेन के थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, कॉन्कर किया था किसको, इंडिया को, बाय डिफिटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास। तो उन्होंने इस तरीके से पूरे जो इंडिया को है वो कॉन्कर किया था, और उसके बाद उन्होंने इंडिया पे रूल किया था, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलोनाइजेशन बोलेंगे। उन्होंने क्या किया था, पूरा कंट्रोल कर लिया था इकोनॉमिक एंड सोसाइटी पे। उसके बाद वो लोग कलेक्ट करते थे टैक्सेस को और अपने खुद के कॉस्ट को कवर करते थे। वो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सामान ले जाते थे और उन्हें बहुत चीप प्राइस पे यहाँ से ख़रीदते थे, और वो यहाँ के फार्मर्स को फोर्स करते थे उनके जो अपने ब्रिटेन पे ले जाने के लिए इंडिगो कॉटन को, वो वहाँ यहाँ पे ग्रो करे। ओके, उन्होंने बहुत सारे ऐसे भी चेंजेस किए जिसमें लोगों के कस्टम्स, हैबिट्स और वैल्यू और लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें भी चेंज हुई है। इंसान और कम्युनिटी एक ही तरीके से सफ़र नहीं करा था, एक ही तरह से अफ़ेक्ट नहीं हुआ था। वो अलग-अलग तरीके से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस फ़ेस किया था अंडर कॉलोनियल रूल। तो इसीलिए हमारी बुक का नाम है अवर पास्ट, ये प्लूरल है, जबकि हम जो पास्ट को जानते हैं वो सिंगुलर होता है। तो इसीलिए, क्योंकि क्यों? क्योंकि हर एक लोगों ने अलग-अलग तरीके से पास्ट को एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने सफ़र किया है अंडर कहाँ? कॉलोनियल रूल पे। इसलिए हमारी बुक का नाम ये पड़ा। ये तो पता चल गया कि हम हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट थी, इसकी डेट क्यों इम्पोर्टेंट होती है, हम हिस्ट्री को कैसे मतलब डिवाइड करते हैं, उसके बाद कौन से गवर्नर जनरल कब बने थे, हमें कैसे पता चलता है। लेकिन ये सब हम क्या वहाँ पे गए थे? नहीं। और वहाँ का कोई अभी तक ज़िंदा है? नहीं। तो फिर हमें ये सब सारी चीज़ें पता कैसे चलती है? देखो, हिस्टोरियंस जो होते हैं ना, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन लिख कर रखते थे, उन्हें उसी चीज़ों से, जो एडमिनिस्ट्रेशन पे वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, उन्हीं से उन्होंने समझा और पास्ट के बारे में जाना। ब्रिटिश जो बिलीव करते थे लिखने पर, लाइक वो लोग रिकॉर्ड्स को रखने पर बिलीव करते थे। वो लोग, उन लोग का मानना ये था कि जो भी चीज़ें हो रही है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ एंड एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस, वो सारे के सारे ना रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। तो वो जो रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स होते थे ना, वो हमें बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल रहा है उससे स्टडी करने में और मैटर को प्रॉपर्ली डिस्कस करने में। तो प्रिजर्विंग रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश जो होते थे ना, ये सारी जो चीज़ें होती थी, रिकॉर्ड्स होती थी, वो सबको लिख कर रखते थे और उसे बहुत ही केयरफुली स्टोर करके रखते थे। इंपॉर्टेंट जो लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स होते थे, उन्होंने इसके लिए स्पेशल रिकॉर्ड रूम्स भी बना कर रखे थे बहुत सारी जगह पे, जैसे कि तहसीलदार ऑफिस, कलेक्ट्रेट, लॉ कोर्ट्स एंड प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, वहाँ पे ये लोग अपना रिकॉर्ड्स रखते थे। और आर्काइव एंड म्यूज़ियम्स, ये स्पेशल प्लेसेस होती थी, जैसे कि आर्काइव्स एंड म्यूज़ियम्स, यहाँ पे ये लोग रखते थे अपने रिकॉर्ड्स को, ताकि ये यहाँ पे बहुत लंबे समय तक रहे और यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। के रिकॉर्ड्स होते थे, जैसे कि लेटर, मेमोज़, रिपोर्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, ब्रिटिश ऑफिशियल लिख के रखते थे। वो लोग खुद नहीं लिखते थे, वो लोग कैलीग्राफिस्ट से लिखवा कर रखते थे 1800 में। लेकिन उसके मिड 1800s में क्या होता है कि ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसे प्रिंट किया जाने लगा, क्योंकि तब प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था। सर्विस बिकम इम्पॉर्टेंट। तो सर्विस क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? तो ब्रिटिश का ये मानना था, उनका ये था कि हमें कोई भी कंट्री को जानने के लिए ना, रूल करने के लिए ना, हमें उसके बारे में सबसे पहले अच्छे से पता होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट काम उन्होंने किया था। उन्होंने जो है स्टार्ट कर दिया था सारे सर्वेस को डिटेलली लेना हर पार्ट ऑफ इंडिया से। ओके, सारे इंडिया के पार्ट से वो लोग बहुत ज़्यादा सर्वे करते थे और उनकी डिटेल, बहुत डिटेलली वो ये काम करते थे, ताकि उसे बहुत अच्छे से जान पाए। जैसे कि किस टाइप से डिटेल, मतलब क्या? रेवेन्यू सर्विस, जैसे कि हर एक जो जगह पर जाते थे वो लोग और सर्वे करते थे कि कौन कितना रिवेन्यू दे रहा है, कहाँ से कितनी रिवेन्यू आ रही है। उसके बाद वो लोग अब इंडिया तो बहुत ही वास्ट कंट्री है, तो यहाँ पे क्या होता था, इनका जो फिजिकल फीचर है वो भी अलग है इंडिया का। जैसे कि वो लोग स्टडी करते थे लैंड के बारे में, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे डेजर्ट्स है, तो वो लोग सॉइल क्वालिटी, क्रॉप्स पैटर्न और जो लैंड है उसकी स्टडी करते थे। वो लोग इस टाइप से भी सर्वे करते थे। उसके बाद कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पे प्लेन्स है, वो लोग इसकी भी सर्वे करते थे। फ्लोरा एंड फौना की भी सर्वे करते थे। एंड देन उसके बाद वो लोग लोकल हिस्ट्री के बारे में भी सर्वे करते थे। उन्होंने सेंसस, जो कि हर 10 साल में होता है, आपने तो जाना होगा कि आपके घर में खुद आते होंगे, जैसे कि पूछने के लिए आते हैं ना कि आपका भाई कौन है, आपकी बहन कौन है, कितने बच्चे हैं, आप कौन क्या ऑक्यूपेशन मतलब किस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग पूछने के लिए आपके घर में आते होंगे, आपने खुद देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें ना इंट्रोड्यूस करवाई गई थी ब्रिटिश के थ्रू। उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था इससे सेंसस को, जो कि हर 10 साल में होती है। और यहाँ पे ये लोग पॉपुलेशन को भी काउंट करते थे।
तो और भी ऐसे बहुत सारे जो सर्वे है वो डिटेलली होती थी, जैसे कि मैंने आपको बताई। तो एक और था कि वो कास्ट, रिलीजन और ऑक्यूपेशन के बेसिस पर भी सर्वे करते थे। अदर सर्विस क्या होती थी, वो होती थी बॉटनिकल और जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल, ये सारी जो चीज़ें हैं, और जैसे फॉरेस्ट सर्विस। तो ये सारी चीज़ों के बेस पर भी ये लोग इतना डिटेल्डली सर्वे ब्रिटिश ऑफिशियल ने करवाया था, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी लैंड और पीपल ऑफ इंडिया के बारे में। ये हमारे लिए ये जो रिकॉर्ड्स हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, जिससे हम इंडिया को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत ही डीपली हम उसे समझ सकते हैं कि उस टाइम पे अंडर कॉलोनियल रूल किस टाइप से इंडिया था। रिकॉर्ड्स क्या नहीं बताती है, इसमें भी ना कुछ कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि हम ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहते थे, जो ब्रिटिश चाहते थे वो क्या सोचते थे, उन्हें क्या चाहिए था रिकॉर्ड में, और वो क्या प्रिजर्व करना चाहते थे, हमें सिर्फ उन्हीं के बारे में पता चलता है, उनके रिकॉर्ड से। हाँ, हमें उनके रिकॉर्ड से बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, लेकिन वो ऊपर ऊपर से पता चलती है। हमें ये नहीं पता चलती कि उस टाइम पे कॉमन जो लोग थे वो लोग क्या सोचते थे, वो लोग क्या करते थे, और वो किस तरीके से एक्ट करते थे बाकी चीज़ों पर। और जैसे कि इन सारी चीज़ों को समझने के लिए कि वो किस तरीके के थॉट्स रखते थे, वो किस तरीके से एक्सप्रेस करते थे, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता चलती। हमें उतना ही पता चलता है जितना ब्रिटिश चाहते थे कि उन्हें चाहिए था एक लैंड, एक कंट्री को समझने के लिए। तो हम ये सारी चीज़ें किस तरीके से समझ सकते हैं, हम समझते हैं, हमारे पास और भी सोर्सेस है, लेकिन जैसे कि डायरीज ऑफ इंडिविजुअल्स, ये डायरीज़ या फिर अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिमर्स एंड जो ट्रैवलर्स होते थे उनसे हमें पता, फिर और फेमस पीपल, ये यहाँ से भी हमें पता चलता है। बुकलेट्स जो मार्केट पर सोल्ड होती थी, तो उससे हमें पता चलता है। न्यूज़पेपर जो कि डिस्कस करती थी पब्लिक इश्यूज़ के बारे में, हमें वहाँ से भी जो कॉमन पीपल है उनके बारे में पता चलता है। और राइटिंग ऑफ रिफॉर्मर्स, पोएट्स एंड नोवेलिस्ट, यहाँ से भी हमें पता चलता है। तो इन सारी सोर्सेज से हमें ये पता चलता है कि पहले के लोग क्या सोच, मतलब जो कॉमन पीपल थे वो क्या सोचते थे, उन्हें क्या फ़ील होता था, और वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। तो ये अदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री हो गई, जो में भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग्स है। प्रॉब्लम्स तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिस है। जैसे कि हमें ना उन्हीं लोगों के बारे में पता चलता है जो उस टाइम पे लिटरेट थे। अब बहुत सारे लोग तो पहले लिटरेट नहीं होते थे ना, जैसे कि आज होते हैं, पहले तो नहीं होते थे। तो हमें जो इलिटरेट थे उनके बारे में नहीं पता चलता, जैसे कि हमें ट्राइबल्स, पीजेंट्स, माइन वर्कर एंड पुअर पीपल के बारे में, उनकी कंडीशन, वो क्या सोचते थे, वो कैसे रहते थे, उनके बारे में हमें नहीं पता चलता है। तो हम क्या समझते हैं कि सबकी हिस्ट्री ना अलग अलग होती है, लेकिन पुअर्स की और जो वॉइसलेस की जो हिस्ट्री होती थी ना, वो हमें अभी तक नहीं पता चल पाई है। तो हमें क्या होगा ना, जो हिस्टोरियंस है वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, और बहुत ही सर्च कर रहे हैं पीपल, जो रिकॉर्ड्स थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड, उनको बहुत ही डीपली सर्च कर रहे हैं, ताकि हमें उनके बारे में भी पता चल पाए। हमें जो लिटरेट थे और ऑफिशियल जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनके बारे में तो पता ही है, और हमें जो फिज़िकल फीचर्स थे इंडिया की, और लोग जो जैसे रहते थे, सोशल फीचर्स तो थे, वो हमें पता चल गई है। लेकिन अगर हमें इलिटरेट के बारे में पता करना है, तो अब हिस्टोरियन बहुत ही वर्क हार्ड कर रहे हैं, ताकि हमें इनके बारे में पता चल पाए। हियर इज़ द चैप्टर एंड। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो मेरे एक छोटा सा काम कर दो, आने वाली सारी फ्यूचर्स वीडियो के लिए उस सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दो। थैंक यू।